सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू इनसाइट इंडिया एंड वर्ल्ड। मेरा नाम है रोहित शाह और आज हम बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो के एक और ब्लंडर पे जिसने दुनिया भर की ज्यूइश कम्युनिटी को बहुत नाराज कर दिया है। तो रिसेंटली क्या हुआ, खालिस्तान वाला इशू तो चल रहा है इंडिया कनाडा का, आपको पता है, ठीक है। इसमें जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होके इंडिया पे निज्जर के किलिंग का एलिगेशन लगाया, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट किया है। और बाकी आपको पता चल रहा होगा, इसी बीच दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए जस्टिन ट्रूडो कनाडा में जेलेंस्की को इनवाइट करते हैं, जिसमें जेलेंस्की एक स्पार्क क्रिएट करना चाहते हैं अगेंस्ट रशिया इन द कैनेडियन पार्लियामेंट में। और लास्ट में जेलेंस्की जोश जोश में एक आदमी को यूक्रेन वॉर में क्रेडिट देते हैं कि इन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया रशिया से लिबरेट होने में। जिसके बाद वहां की स्पीकर बोलती है, ही इज अ हीरो ऑफ यूक्रेन, ही इज अ हीरो ऑफ कनाडा, वी थैंक हिम फॉर हिज ऑल सर्विसेज। जिसके बाद एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है जेलेंस्की को और इस 98 ईयर ओल्ड मैन को, ठीक है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो 98 ईयर ओल्ड मैन यारोस्लाव हुंका जिसका नाम है, जो कि नाजी जर्मनी के लिए लड़ चुका है और एक हेड ऑफिशियल था जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व था ज्यूइश के नरसंहार का। जिसके बाद दुनिया भर की ज्यूइश कम्युनिटी कनाडा से नाराज हुई और कनाडा से जस्टिफिकेशन मांगा कि ऐसा क्यों हुआ। स्पेशली इजराइल बहुत ज़्यादा कंसर्न था इस चीज़ से। इसके साथ ही अपॉलॉजी भी मांगी है दुनिया भर की ज्यूइश कम्युनिटी ने कनाडा पार्लियामेंट से। अब मैं इसको पता है दूसरा ब्लंडर क्यों बोल रहा हूँ कनाडा का, क्योंकि पहला ब्लंडर तो खालिस्तान हो चुका। अब दूसरा ब्लंडर इसलिए है क्योंकि जो ज्यूइश कम्युनिटी है ना दुनिया की, वो वन ऑफ द सक्सेसफुल और पावरफुल कम्युनिटी में से एक है। ज्यूइश कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्ड करती है दुनिया के अलग अलग जगहों में, जैसे यूएसए, कनाडा, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ तक कि नोबेल प्राइज की बात करें तो 1/3 नोबेल प्राइज ज्यूइश लोगों को ही मिले हैं। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी, जो कि एक ज्यूइश हैं। ज्यूइश लोग ना कभी आपको फालतू का काम करते हुए नहीं दिखेंगे, कहीं फ्रॉड कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं। वो हमेशा एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे रहते हैं और हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस में उनका एक मेजर पार्टिसिपेशन रहता है। जिसमें एक बड़ा नाम इजराइल है, जो कि एक ज्यूइश कंट्री है मिडिल ईस्ट में, जो कि डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी में बड़े से बड़ी कंट्री को टक्कर देने का हिम्मत रखती है। सो आई होप अब आपको पता चल गया है कि क्यों कनाडा प्रेशर फील कर रहा है दुनिया भर की ज्यूइश कम्युनिटी से। इसके बाद ज्यूइश ने उनसे अपॉलॉजी मांगी है और उन्होंने अपॉलॉजी रिटर्न में दी है कनाडा ने लिखकर। ये रही वो अपॉलॉजी कनाडा की। और कनाडा की जो पार्लियामेंट की स्पीकर है उसने भी अपॉलॉजी कर दी है ज्यूइश कम्युनिटी को दुनिया भर की। और जस्टिन ट्रूडो ने भी एक इंटरव्यू में ज्यूइश कम्युनिटी को अपॉलॉजी दी है। और इसके बाद जस्टिन ट्रूडो और जेलेंस्की ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया। लिटरली मेरे को मतलब हंसी आ रही है कि एक ऐसा कंट्री जो वॉर जैसी सिचुएशन में फंसा हुआ है 2 साल से और जिसके पास बिलियन ऑफ डॉलर का कर्जा चढ़ चुका हो, उसके साथ आप FTA करोगे। मुझे लगता है जस्टिन ट्रूडो को जियो पॉलिटिक्स की बिल्कुल समझ नहीं है और बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं इंटरनल सिस्टम को भी और जियो पॉलिटिक्स को भी। और हाँ, एक FTA इंडिया कनाडा का भी होना था, लेकिन खालिस्तान की वजह से वो अभी स्टे पे है। और मैं बताऊं तो इंडिया को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया का कनाडा के साथ ट्रेड 9 बिलियन डॉलर का है और USA, चाइना, यूरोप के साथ मिला लो तो 100 बिलियन डॉलर के ट्रेड होते हैं हमारे, ठीक। वैसे बता दूं तो कनाडा ने करीब 25 बिलियन डॉलर इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है अब तक। और जहां तक मुझे लगता है इंडिया कनाडा की खराब रिलेशन की वजह से ट्रेड पे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टर आराम से हैं, क्योंकि दुनिया जहां इन्वेस्ट करेगी इन्वेस्टर वहीं तो इन्वेस्ट करेगा। और सबसे बड़ी मार्केट अभी 10-20 साल तक इंडिया ही है, मैं बता रहा हूँ आपको। सो अब थोड़ी बात कर लेते हैं खालिस्तान पे। तो कनाडा एक तरीके से अकेला पड़ चुका है, सिवाय USA के कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, ना यूरोप, ना जापान, ना ऑस्ट्रेलिया। और आपने अभी रिसेंटली सुना भी होगा कि द 5 आई ग्रुप ने कनाडा की इंटेलिजेंस को रिपोर्ट दी है कि हाँ, निज्जर में इंडिया का हाथ है। तो उस पर बात करते हैं। तो 5 आईज में टोटल 5 कंट्रीज हैं, UK, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा और न्यूजीलैंड, जो कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करने का काम करती हैं। और इनकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे कनाडा ने इंडिया पे एलिगेशन लगाया कि निज्जर की किलिंग में इंडिया का हाथ है, ठीक है। इसको ना ऐसा समझ लो कि जैसे चलो ठीक है, एक तरीके से मान लेते हैं कि इंडिया का हाथ है। तो अब सबूत तो है नहीं, तो सबूत क्या है? सबूत इंडिया मांग रहा है, कनाडा कह रहा है हम पे सबूत है, पर सबूत उन पे है ही नहीं। क्योंकि भाई स्पाई अगर मारेगा तो सबूत थोड़ी ना छोड़ेगा, तो किस बात का वो स्पाई है, ठीक है। ऐसा तो CIA के इंडिया की बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमारा क्रायोजेनिक इंजन जब बन रहा था 70s 80s में, तो उसमें टेक्नोलॉजी में डेवलप करने के लिए उन्होंने कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई थी CIA ने। हमारे जो साइंटिस्ट थे क्रायोजेनिक पे काम कर रहे थे उनके अगेंस्ट फेक केसेस लगवा दिए और उनको जेल में डलवा दिया। उससे हमारा प्रोजेक्ट कितना रुका।
तो उसमें CIA का डायरेक्ट हाथ था, लेकिन इंडिया उस टाइम रोया तो नहीं कि देखो USA हमारे साथ क्या कर रहा है, जैसे कनाडा भी कर रहा है। तो ये सब चलता रहता है इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में, तो इसमें कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। बस कनाडा खालिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है, ये मेन इशू है, ठीक है। और इंडिया ने भी ओपनली ये कह दिया कि कनाडा एक सेफ हेवन बन चुका है खालिस्तान जैसी और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और वीज़ा फैसिलिटीज़ कैंसिल कर दी हैं इंडिया ने सभी कैनेडियंस के लिए, कनाडा में भी और बाकी कंट्रीज़ में भी। तो इससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में इंडिया कनाडा के रिलेशंस और ख़राब होते जाएंगे अगर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान के अगेंस्ट कुछ सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं तो। और वो करेंगी भी कैसे, क्योंकि उनकी जो पार्टी को सपोर्ट दिया है वो जगमीत सिंह ने दिया है, जो कि एक NDP के लीडर हैं वहाँ पे, और उनकी वजह से उनकी पार्टी चल रही है, वरना फिर मेजॉरिटी नहीं है उनकी पार्टी में है। सो अपनी पार्टी को बचाने के लिए ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं जगमीत सिंह के साथ, ठीक है। और ये जगमीत सिंह कहने के लिए कैनेडियन पॉलिटिशियन है, लेकिन खालिस्तान का फुल सपोर्टर है और एंटी इंडिया एक्टिविटी में हर वक्त इन्वॉल्व रहता है। और अगर ऐसे चलता रहा तो आई थिंक कनाडा बहुत ही जल्दी सच में एक सेफ हेवन बन जाएगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और एक फेल्ड स्टेट बोला जाएगा कनाडा आफ्टर पाकिस्तान। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया अभी स्वीट स्पॉट पे है, मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ। इंडिया की जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है वो वेस्टर्न कंट्री समझ रही है, दुनिया समझ रही है, और जस्टिन ट्रूडो सिर्फ खालिस्तान की वजह से जो इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब कर रहे हैं उससे कनाडा को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होगा। और इस चीज़ में USA भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि भारत का अभी जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या इंडिया सही कर रहा है कनाडा के अगेंस्ट एक्शन लेके, जैसे कि वीज़ा सर्विसेज कैंसिल करके। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।